जय श्री कृष्ण। मित्रों, जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है मन की शांति। जब मन शांत होता है तब हर परिस्थिति आसान लगती है, लेकिन जब मन अशांत होता है तब छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। हम सब यही चाहते हैं कि कठिनाइयों के बीच भी भीतर स्थिरता बनी रहे, पर अक्सर ऐसा नहीं हो पाता। इसलिए गीता हमें यह सिखाती है कि शांति बाहर से नहीं, भीतर से आती है। कृष्ण कहते हैं, अशांत मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। इसका अर्थ यह है कि जो मन को नियंत्रित नहीं कर पाता, वह किसी भी परिस्थिति में सुख का अनुभव नहीं कर सकता। सोचो मित्रों, जब समुद्र की सतह पर तूफान उठता है तो लहरें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, लेकिन गहराई में पानी हमेशा शांत रहता है। वैसे ही जब हम जीवन के तूफानों से घिरे हों तो हमें अपने मन को गहराई में ले जाना चाहिए। सतह पर समस्याएं हमेशा रहेंगी, लेकिन भीतर की गहराई में शांति हमेशा उपलब्ध है। यही गहराई ध्यान से, भक्ति से और आत्मविश्वास से प्राप्त होती है। मित्रों, शांत रहने का पहला उपाय है वर्तमान में जीना। जब हम अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंता में उलझ जाते हैं तो मन अशांत हो जाता है, लेकिन जब हम पूरी तरह वर्तमान क्षण को स्वीकार कर लेते हैं तब भीतर स्थिरता आती है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यही वाणी हमें बताती है कि भविष्य की चिंता छोड़कर बस वर्तमान कर्म में लगो। यही मन को शांत करता है। शांति का दूसरा उपाय है स्वीकार करना। जब कोई कठिन परिस्थिति आती है तो हम उसका विरोध करते हैं, लेकिन विरोध से केवल तनाव बढ़ता है। अगर हम यह मान लें कि हाँ, यह परिस्थिति आई है और मुझे इसे धैर्य से संभालना है, तो मन हल्का हो जाता है। स्वीकार करने का अर्थ हार मानना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि परिस्थिति अस्थायी है और समय के साथ बदल जाएगी। मित्रों, शांत रहने का तीसरा उपाय है कृष्ण का स्मरण। जब मन बेचैन हो तब उनका नाम लो। जय श्री कृष्ण का उच्चारण ही भीतर की हलचल को धीमा कर देता है। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलते ही रोशनी फैल जाती है, वैसे ही कृष्ण का नाम लेते ही मन की बेचैनी कम हो जाती है। यही भक्ति की शक्ति है। सोचो, यदि अर्जुन युद्ध भूमि में शांत न होता तो वह अपने कर्तव्य को कभी पूरा नहीं कर पाता। कृष्ण ने उसे पहले मन स्थिर करना सिखाया, फिर युद्ध की ओर बढ़ाया। यह हमें बताता है कि बिना शांत मन के कोई भी काम सही ढंग से नहीं किया जा सकता। चाहे वह पढ़ाई हो, नौकरी हो या परिवार की जिम्मेदारी, सफलता तभी मिलती है जब भीतर शांति होती है। मित्रों, याद रखो कि शांति बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। बाहर कैसा भी तूफान हो, भीतर स्थिरता बनी रह सकती है। यही अभ्यास है, हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना। कृष्ण कहते हैं, समत्व योग कहलाता है, अर्थात खुशी और दुख, जीत और हार, लाभ और हानि, सबको समान दृष्टि से देखना ही सच्ची शांति है। तो मित्रों, आज से यह संकल्प लो कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, मैं अपने मन को शांत रखूंगा। मैं अतीत में नहीं उलझूंगा, भविष्य से नहीं डरूंगा, बल्कि वर्तमान को
पूरी श्रद्धा से जीऊंगा। जब मन शांत होगा तब जीवन सरल लगेगा और हर समस्या का हल अपने आप मिल जाएगा। यही कृष्ण का संदेश है और यही सच्चा सुख है। मित्रों, मन को शांत रखना केवल कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षण को सार्थक बनाने के लिए भी आवश्यक है। एक अशांत मन कभी किसी बात का आनंद नहीं ले सकता। जब मन में चिंता, डर या गुस्सा हो, तब सबसे सुंदर दृश्य भी बोझिल लगता है। लेकिन जब मन शांत होता है तब सामान्य चीजें भी अद्भुत लगने लगती हैं। यही कारण है कि शांति केवल सुख की कुंजी नहीं है, बल्कि जीवन की सुंदरता का आधार है। कृष्ण कहते हैं, योगी वही है जो अपने मन को जीत लेता है। मनुष्य का मन उसका मित्र भी है और शत्रु भी। जब मन अशांत होता है तो वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। वह हमें बार बार अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं में उलझाकर वर्तमान की शांति छीन लेता है। लेकिन जब मन साधना से शांत होता है तब वही हमारा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। शांत मन हमें सही निर्णय लेने की शक्ति देता है, कठिन परिस्थितियों में स्थिर रहने का साहस देता है और हर कार्य में आनंद दिलाता है। मित्रों, शांत रहने के लिए एक और अभ्यास है, गहरी सांसें लेना। जब तनाव बढ़ता है तो हमारी सांसें तेज और उथली हो जाती हैं। यही बेचैनी को और बढ़ाती है। लेकिन अगर हम कुछ क्षण रुककर धीरे धीरे गहरी सांसें लें और भीतर कृष्ण का नाम जपें, तो मन की गति धीमी हो जाती है और शांति उतर आती है। यह अभ्यास छोटा है, परंतु प्रभाव बहुत गहरा है। अब सोचो, जब हम गुस्से में होते हैं और उसी समय कोई निर्णय लेते हैं, तो अक्सर वह निर्णय गलत हो जाता है। लेकिन यदि हम कुछ क्षण शांत होकर सोचें, तो वही निर्णय जीवन को सही दिशा दे सकता है। यही कारण है कि कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध शुरू करने से पहले लंबा संवाद दिया। पहले उसके मन को शांत किया, फिर उसे कर्म में लगाया। यह हमें बताता है कि शांति केवल आराम करने के लिए नहीं है, बल्कि कार्य की सही शुरुआत के लिए आवश्यक है। मित्रों, शांति पाने का एक और उपाय है कृतज्ञता। जब हम यह मानते हैं कि जो मिला है वह कृष्ण की कृपा है, तब मन अपने आप शांत हो जाता है। शिकायतें मन को बेचैन करती हैं, लेकिन आभार मन को स्थिर करता है। सुबह उठते ही अगर हम यह कहें, धन्यवाद प्रभु, आपने एक नया दिन दिया, तो पूरा दिन हल्का और सकारात्मक रहेगा। यही कृतज्ञता मन में संतोष लाती है और शांति देती है। कृष्ण कहते हैं, सुख दुख अस्थाई हैं, जैसे ऋतुएं आती जाती रहती हैं, उन्हें सहन करो। यही असली रहस्य है। जब हम यह समझ जाते हैं कि खुशी और दुख दोनों अस्थाई हैं, तब मन उनके प्रभाव से ऊपर उठने लगता है। यह समझ शांति की ओर ले जाती है। मित्रों, शांति पाने का सबसे सुंदर मार्ग भक्ति है। जब हम अपना मन कृष्ण को अर्पित कर देते हैं, तो सारे बोझ हल्के हो जाते हैं। फिर हमें यह चिंता नहीं रहती कि सब कुछ हमारे ही कंधों पर है, क्योंकि हमें यह अनुभव होता है कि कृष्ण हमारे साथ हैं, वे हमारे रक्षक हैं। यही भाव हमें भीतर से स्थिर करता है।
तो मित्रों, आज से यह अभ्यास करो। जब भी मन अशांत हो, तुरंत रुककर गहरी सांस लो, कृष्ण का नाम लो और परिस्थिति को स्वीकार करो। धीरे धीरे देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा स्थिर केंद्र बन गया है जिसे कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती। यही शांति है, यही सच्ची शक्ति है और यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मित्रों, मन को शांत करने की साधना एक दिन में नहीं होती। यह तो धीरे धीरे अभ्यास से पनपती है। जैसे एक छोटा पौधा बार बार पानी देने और देखभाल करने से बड़ा वृक्ष बनता है, वैसे ही मन भी निरंतर अभ्यास से शांत होता है। इसीलिए कृष्ण ने गीता में कहा है, अभ्यास और वैराग्य से ही मन को नियंत्रित किया जा सकता है। अर्थात अगर हमें शांति चाहिए तो हमें दो चीजें साथ रखनी होंगी, नियमित अभ्यास और आसक्ति का त्याग। अभ्यास का मतलब है रोज थोड़ा थोड़ा ध्यान करना, रोज थोड़ा थोड़ा आत्मचिंतन करना और बार बार मन को याद दिलाना कि वर्तमान क्षण ही जीवन है। यह अभ्यास हमें धीरे धीरे स्थिर बनाता है। जैसे जल की बूंदें गिर गिर कर पत्थर को भी घिस देती हैं, वैसे ही निरंतर अभ्यास से मन का कठोरपन मिट जाता है और शांति उतर आती है। वैराग्य का अर्थ है अनावश्यक इच्छाओं से दूरी। जब हम हर चीज अपने अनुसार होने की अपेक्षा करते हैं तो मन अस्थिर हो जाता है। लेकिन जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि सब कुछ कृष्ण की इच्छा से हो रहा है, तब भीतर शांति रहती है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम कर्म करना छोड़ दें, बल्कि यह कि हम कर्म करें पर फल की चिंता न करें। यही निष्काम भाव ही मन की सबसे गहरी शांति का कारण है। मित्रों, शांति पाने का एक और मार्ग है सेवा। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो अपने दुख और तनाव छोटे लगने लगते हैं। सेवा करते समय मन का ध्यान अपनी समस्याओं से हटकर किसी और के कल्याण में लग जाता है। यही परिवर्तन भीतर आनंद और शांति भर देता है। कृष्ण ने कहा, जो दूसरों के लिए कार्य करता है और फल की इच्छा नहीं रखता, वही सच्चा भक्त है। अब सोचो, जब हम गुस्से या चिंता में होते हैं तो हमारी ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है, लेकिन जब हम शांत रहते हैं तो वही ऊर्जा सही दिशा में लगती है। यही कारण है कि शांत मनुष्य अधिक सफल होता है। वह परिस्थिति को साफ दृष्टि से देखता है और सही निर्णय लेता है। इसीलिए शांति केवल आध्यात्मिक साधना नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का मार्ग है। मित्रों, शांति का अभ्यास परिवार और समाज में भी बहुत जरूरी है। जब घर का एक सदस्य शांत रहता है तो पूरा घर संभल जाता है। जब एक नेता संकट के समय शांत रहता है तो पूरा समाज सुरक्षित महसूस करता है। इसलिए तुम्हारी शांति केवल तुम्हारा ही लाभ नहीं है, बल्कि वह दूसरों की आशा और सहारा भी बनती है। तो मित्रों, आज से यह अभ्यास करो। सुबह उठकर कुछ पल मौन में बैठो, गहरी सांस लो, कृष्ण का स्मरण करो और अपने आप से कहो, आज चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, मैं शांत रहूंगा। दिन भर बार बार यह संकल्प दोहराओ। धीरे धीरे यह संकल्प तुम्हारी आदत बन जाएगा और तुम्हारा मन स्वतः स्थिर हो जाएगा। याद रखो,
शांति बाहर की दुनिया में नहीं है, वह तुम्हारे ही भीतर है। और जब भीतर शांति होगी तो बाहर की हर परिस्थिति सरल लगेगी। यही श्री कृष्ण का संदेश है और यही जीवन की सच्ची साधना है। मित्रों, अब हम उस ध्यान साधना की ओर बढ़ते हैं जो मन को शांत करने का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है। यह कोई जटिल साधना नहीं है, बल्कि ऐसी साधना है जिसे कोई भी व्यक्ति किसी भी समय किसी भी स्थान पर कर सकता है। कृष्ण ने कहा है, मनुष्य का मन उसी ओर आकर्षित होता है जिस पर वह बार बार ध्यान करता है। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि मन शांत हो तो हमें अपने ध्यान का केंद्र भी शांति और प्रभु का स्मरण बनाना होगा। कल्पना करो, सुबह का समय है, तुम शांत होकर एक जगह बैठते हो, रीढ़ सीधी, आंखें हल्की सी बंद और शरीर पूरी तरह ढीला। सबसे पहले गहरी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो। 3 से 5 बार ऐसा करो। हर सांस के साथ यह अनुभव करो कि भीतर का बोझ धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। अब अपना ध्यान हृदय पर केंद्रित करो और वहां एक प्रकाश की कल्पना करो। यह प्रकाश कोई साधारण प्रकाश नहीं है, यह स्वयं श्री कृष्ण का तेज है जो तुम्हारे हृदय में निवास कर रहा है। अब मन ही मन कृष्ण का नाम जपो। कृष्ण कृष्ण। हर बार जब तुम उनका नाम लेते हो तो यह अनुभव करो कि भीतर और अधिक शांति उतर रही है। यह नाम केवल ध्वनि नहीं है, यह एक शक्ति है। जब मन उस शक्ति से जुड़ता है तो सारी अशांति मिट जाती है। यही कारण है कि कृष्ण ने कहा, मामनुस्मर युध्य च, अर्थात स्मरण और कर्म साथ साथ करो। स्मरण शांति देता है और कर्म सफलता। इस ध्यान के दौरान मन बार बार भटक सकता है। वह कभी अतीत की यादों में जाएगा, कभी भविष्य की चिंता में। लेकिन घबराओ मत। हर बार जब मन भटके तो धीरे से उसे वापस लाओ और कृष्ण के नाम पर टिकाओ। यही अभ्यास है, यही धीरे धीरे मन को प्रशिक्षित करता है। मित्रों, इस ध्यान साधना को यदि तुम रोज 5 से 10 मिनट भी करोगे तो देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक स्थिरता आने लगी है। गुस्सा जल्दी शांत होने लगेगा, चिंता कम होने लगेगी और मन हल्का महसूस होगा। और जब यह साधना आदत बन जाएगी तो चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए, तुम्हारा मन डगमगाएगा नहीं। अब सोचो, जीवन की सारी समस्याएं बाहर से नहीं आती, वे तो भीतर के अशांत मन से जन्म लेती हैं। अगर भीतर शांति है तो बाहर की समस्या भी छोटी लगती है, लेकिन अगर भीतर अशांति है तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी लगती है। इसलिए असली समाधान भीतर शांति पाने में है। कृष्ण कहते हैं, जो मन को वश में कर लेता है वही सच्चा विजयी है। यही असली विजय है। बाहर की जीत अस्थायी होती है, लेकिन मन पर विजय सदा रहने वाली होती है। तो मित्रों, यह साधना केवल कुछ क्षणों की तकनीक नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। हर परिस्थिति में याद रखो, मैं कृष्ण का हूं
कृष्ण मेरे हैं और उनका हाथ मेरे सिर पर है। जब यह भाव भीतर जम जाएगा तो शांति तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन जाएगी। मित्रों, अब सोचो कि जीवन में कठिन परिस्थितियां कैसे हमारे धैर्य की परीक्षा लेती हैं। जब कोई हमें अपमानित करता है, जब कोई हमारे काम को नकार देता है, या जब हम असफल हो जाते हैं, तो मन तुरंत शांत हो जाता है। गुस्सा, दुख और निराशा हमें घेर लेते हैं, लेकिन इन्हीं क्षणों में मन को शांत रखना सबसे अधिक आवश्यक होता है। यही वह अवसर है जब हम श्री कृष्ण की वाणी को याद करके खुद को संभाल सकते हैं। कृष्ण कहते हैं, समदुःख सुखम धीरम सो मृतत्वाय कल्पते। अर्थात जो सुख और दुख में समान रहता है वही अमृतत्व को प्राप्त करता है। इसका अर्थ यह है कि सुख में उछल पड़ना और दुख में टूट जाना दोनों ही अशांति लाते हैं। लेकिन यदि हम दोनों को समान भाव से स्वीकार करें तो मन स्थिर रहता है। कल्पना करो, किसी ने तुम्हारे सामने कठोर शब्द कहे। सामान्यतः हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं और विवाद शुरू हो जाता है। लेकिन यदि उस क्षण तुम 2 पल चुप रहकर भीतर कृष्ण का स्मरण कर लो और गहरी सांस लो तो मन शांत रहेगा। तब तुम्हें यह समझ आएगा कि दूसरे के शब्द तुम्हारी शांति छीनने लायक नहीं है। यही आत्मसंयम है, यही सच्ची शक्ति है। अब असफलता की स्थिति को देखो। जब प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिलती तो मन टूटने लगता है। पर कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। यह समझ यदि दृढ़ हो जाए तो असफलता भी मन को अशांत नहीं करेगी, क्योंकि तब तुम जानोगे कि सफलता और असफलता दोनों ही क्षणिक हैं, लेकिन प्रयास तुम्हारे हाथ में है। मित्रों, गुस्से की बात करें तो यह मन की सबसे बड़ी अशांति है। गुस्से में हम सही गलत का भेद खो देते हैं और ऐसे शब्द बोल देते हैं या कार्य कर बैठते हैं जिनका पछतावा जीवन भर रहता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है और स्मृति के भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है। यही कारण है कि गुस्से से बचना अत्यंत आवश्यक है, और गुस्से से बचने का उपाय है धैर्य और स्मरण। जब भी क्रोध आए तुरंत अपने भीतर कहो, यह भी क्षणिक है, मुझे कृष्ण ने शांति दी है, मैं इसे व्यर्थ नहीं करूंगा। यह भाव क्रोध की ज्वाला को शांत कर देगा। और मित्रों, जीवन में कभी कभी ऐसे लोग भी मिलते हैं जो हमें बार बार चोट पहुंचाते हैं। उनके सामने शांत रहना सबसे कठिन लगता है, लेकिन वही सच्चा साधक है जो शांति को बनाए रखता है। कृष्ण का नाम जपकर, उनका स्मरण करके यदि हम शांत रहते हैं तो हम न केवल खुद को बचाते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी एक उदाहरण बन जाते हैं। तो याद रखो, चाहे अपमान हो, असफलता हो या गुस्सा, हर परिस्थिति में शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। और यह शांति बाहर से नहीं, भीतर से आती है। जब भीतर कृष्ण का स्मरण है
तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें डिगा नहीं सकती। यही गीता का सार है और यही जीवन का मार्ग है। मित्रों, अब यह समझना जरूरी है कि शांति केवल एक भावना नहीं है, यह एक अभ्यास है। अगर हम रोजमर्रा की आदतों में कुछ छोटे छोटे परिवर्तन करें तो मन स्वतः शांत और स्थिर होने लगेगा। यही गीता का व्यावहारिक संदेश है। ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। सबसे पहला अभ्यास है प्रातःकालीन मौन। सुबह जब नींद से जागो तो तुरंत मोबाइल या काम की चिंता में मत लगो। सबसे पहले 2 मिनट चुपचाप बैठो, गहरी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो। फिर भीतर से कहो, आज मैं शांत रहूंगा, आज मैं धैर्य रखूंगा, आज मैं कृष्ण को याद रखूंगा। यह छोटा सा संकल्प पूरे दिन की दिशा बदल देता है। दूसरा अभ्यास है कृतज्ञता का भाव। दिन भर में चाहे कितनी भी चुनौतियां आएं, पर हर शाम सोने से पहले 3 बातें लिखो या मन ही मन दोहराओ जिनके लिए तुम आभारी हो। जब हम आभार मानते हैं तो शिकायतें मिट जाती हैं और मन हल्का हो जाता है। कृतज्ञ मन हमेशा शांत रहता है। तीसरा अभ्यास है नियंत्रित वाणी। कई बार अशांति का सबसे बड़ा कारण हमारी ही बोली होती है। जब हम जल्दबाजी में, गुस्से में या बिना सोचे बोलते हैं तो विवाद और तनाव पैदा होता है। लेकिन अगर हम रुककर, सोचकर और नम्रता से बोलें तो परिस्थिति शांत हो जाती है। यही कारण है कि कृष्ण ने अर्जुन को पहले सुनाया, फिर समझाया, कभी भी क्रोध या आवेश में नहीं। चौथा अभ्यास है समय का सही उपयोग। मित्रों, जब हम समय को व्यर्थ नष्ट करते हैं तो बाद में पछतावा और तनाव बढ़ता है। यह भी अशांति का कारण है। लेकिन यदि हम समय का सदुपयोग करें, चाहे पढ़ाई में, काम में या परिवार के साथ, तो मन संतुष्ट रहता है। संतोष ही शांति की जननी है। 5वां अभ्यास है भक्ति और नाम स्मरण। जब भी मन अशांत हो, तुरंत कृष्ण का नाम लो, चाहे काम के बीच में, चाहे यात्रा में, चाहे रात को सोते समय। नाम जप मन को तुरंत स्थिर करता है। यह वैसा ही है जैसे तूफानी समुद्र में नाव को लंगर मिल जाए। मित्रों, अगर ये अभ्यास रोज थोड़े थोड़े भी किए जाएं, तो मन की शांति आदत बन जाएगी। और जब शांति आदत बन जाती है तो चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, तुम डगमगाओगे नहीं। याद रखो, जीवन में समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी, पर शांत मन ही उनका सच्चा समाधान देगा। कृष्ण कहते हैं, शांत चित्त वही है जो मुझे भजता है और मुझे अपना सर्वस्व मानता है। जब यह भाव मन में जम जाता है तो दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हारी शांति छीन नहीं सकती।